वज़ीर आला मोहसिन नकवी का स्मोक से बचाव का मिशन। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन, छोटी बड़ी मार्केटें और तजारती मराकज़ बंद रहे। पंप, फार्मेसी, बेकरियां, डेयरी शॉप, सब्जी, फलों, गोश्त की दुकानों को इस्तिस्ना। मॉल रोड पर भी हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला मना। सिर्फ साइकिल सवार और पैदल चलने वालों को इजाज़त। 5 बजे के बाद ट्रैफिक के लिए मॉल रोड को खोला जाएगा। तो वज़ीर आला मोहसिन नकवी का स्मोक से बचाव का मिशन। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। आज स्मोक के बायस गला खराब, चेस्ट इन्फेक्शन, सांस के मरीजों में इजाफा। अस्पतालों में रोजाना गला खराब, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मजीद क्या कहना है माहिरीन का, क्या SOPs बताए जा रहे हैं, अजमत आवान से जानेंगे। जी अजमत। हाँ जी बिल्कुल, लॉकडाउन से और स्कूल की बंदिश से एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो बेहतरी तो आई है, लेकिन उसके बावजूद शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है, जिससे जो स्मोक के जो डेरे हैं वो भी लाहौर में बरकरार हैं। और स्मोक के बायस सेहत पर बहुत बुरे जो असरात हैं वो मरतब हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ हस्पतालों में नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब और चेस्ट इन्फेक्शन से जो मरीज़ हैं वो सामने आ रहे हैं। ख़ासकर बच्चे जो हैं वो स्मोक से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मौसम की तब्दीली और स्मोक के बायस जो है वो शहरियों को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। ख़ासकर बच्चे जो हैं वो दमा का शिकार, नमूनिया का शिकार हो रहे हैं, जबकि जो बुज़ुर्ग जो अफराद हैं वो दमे का शिकार हो रहे हैं। जबकि जनरल जो पब्लिक है, यानी जो बाकी आम लोग हैं, उनको नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि जब तक स्मोक है तब तक शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी तौर पर बाहर भी निकलना हो तो मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी किया जाए। मास्क। अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जायदाद की खरीदो फरोख्त में कम टैक्स की अदायगी का मामला। प्लानिंग कमीशन की DC FBR के नोटिफाइड निर्खों को ख़त्म करने की सिफारिश। प्लानिंग कमीशन की हुकूमत को नीलामी मार्केट लाने की भी सिफारिश। लाहौर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने नई सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, जायदाद की खरीदो फरोख्त में कम टैक्स हासिल होने का ये मामला है कि इसके ऊपर प्लानिंग कमीशन की तरफ से हुकूमत को जो है वो DC रेट और FBR रेट को ख़त्म करके एक ओपन पोर्टल बनाने की सिफारिशात हैं वो दी गई हैं। और इस सिफारिशात को जो है वो लाहौर प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद है वो कर दिया है। इससे क्या नुकसानात हैं और माजी में भी ऐसे कोई इकदाम उठाने की कोशिश की गई थी, उस वजह से क्या कहेंगे आप? पहले तो ये इन्होंने ना वही बात दोबारा रिपीट कर रहे 2016 वाली, उस वक्त भी इन्होंने ये किया था और उसके बाद वापस लिया था। वो इस तरह कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा रेट है ना जिसमें हम प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे उसके मुताबिक ये ट्रांसफ़र की बात करें। मिसाल के तौर पे वो इस तरह कह रहे हैं कि आपने अगर प्रॉपर्टी जितने में ली, अगर उस रेट में कोई फ़र्क हो तो हुकूमत कहती है हम आपसे वापस ले लेंगे। जिस पर्पज़ पे ये करना चाह रहे हैं ना, ये समझे हमसे ज़्यादा हुकूमत को नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आज LDA में जाके देख लें ट्रांसफ़रें बंद हो गई हुई हैं। अगर ये इस तरह करेंगे तो हमसे ज़्यादा इनको नुकसान होगा। जिस तरह 1-1.5 माह हो गया अभी हम कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ नहीं हो रही, हम कोई डील नहीं कर रहे। तो एक माह में 3-4 डीलें कर लेते। हम इनसे दोबारा रिपीट करें, FBI के पास गया है कि मौजूदा रेट और जो DC रेट उसको मौजूदा रेट पे करने लगे हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये इस तरह करेंगे तो ये हुकूमत, हमसे ज़्यादा हुकूमत को नुकसान होगा। हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा इसको इस तरह ना करें, हमें कोई कारोबार करने दें। ट्रांसफ़रें ख़त्म हो चुकी हैं। हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको जो रेट करने लगे इसको ना किया जाए, FBR रेट को ना बढ़ाए। FBR का रेट डाला गया। सईद, आपका बहुत शुक्रिया। इचरा में रेडियो वाला चौक की सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड टूटा होने के बायस रिहायशियों और राहगीरों को मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, हाफिज दिलावर से जानते हैं। जी हाफिज दिलावर। इचरा का इलाका रेडी वाला चौक जो है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको खासी मुश्किल और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहना मामूल बन चुका है, लेकिन एक अरसा गुजरने के बाद भी इस रोड को दोबारा से जो है नहीं बनाया जा सका। इलाका मकीनों का कहना है कि इस रोड पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके बायस हमारे कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी यहाँ पर मुतासिर रहना मामूल बन चुका है। इलाका मकीन जो है और जो यहाँ पर बच्चे हैं वो रोड टूटा होने के बायस अक्सर औकात यहाँ पर गिर जाते हैं, हादसात का शिकार
होते हैं, मगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे कि इस रोड को दोबारा से जो है तामीर किया जाए। तो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कहना है। जी हाफिज़ दिलावर नियाज़ी, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम टाउन अंडरपास मेन कैनाल रोड की सड़क अरसे दराज से खस्ता हाल का शिकार है। मजीद वहाँ पर क्या सूरत हाल है, अरबाज खान वहाँ पर है, उनसे जानेंगे। जी अरबाज बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन कनाल रोड पर मुस्लिम टाउन अंडरपास के पास, जहाँ की सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस सड़क को एक अरसा दराज पहले जो है वो सीवरेज पाइपलाइन के लिए तोड़ा तो गया था, मगर ताहाल इसकी मुरम्मत ना हो सकी। जहाँ एक जानिब इस सड़क की मुरम्मत तो ना हो सकी, वहीं दूसरी जानिब जो पिछली सीवरेज पाइपलाइन का सारा मलबा था वो भी इसी सड़क के ऊपर अभी तक मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो शहरी हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मिट्टी की भी जो है वो गुबार उड़ती है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियों में भी लोग मुब्तला होते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ रिक्शा ड्राइवर हैं, इनसे बात करते हैं। हमें ये बताइएगा कि इस सड़क टूटने के बाइस आपको किन मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम सर जी आने और जाने में जो मसला मसाइल बन रहा है ये बहुत देर से बन रहा है, और ये सवारियाँ आने जाने में मसला बनता है। गाड़ी का आना और जाना खड्डे वगैरह हो, गाड़ी का नुकसान होता है। तो बराए मेहरबानी हुकूमत यही अपील है कि जल्द से इस पर निगाह की जाए। अरबाज आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और वादा वफा। केवलरी अंडरपास 2.5 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने फीता काट कर ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मोहसिन नकवी ने 7 दिसंबर को घोड़ा चौक फ्लाईओवर भी खोलने की नवीद सुना दी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, अंडरपास से रोज़ाना 2 लाख गाड़ियाँ गुजरेंगी और आमदरफ्त में आसानी होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, रिंग रोड लाहौर, रिंग रोड रावलपिंडी और बंद रोड हमारा प्राइमरी फोकस है। जो यहाँ बैठे हैं स्पेशली, और लाहौर वालों को ये इनॉग्रेशन मुबारक हो। थोड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था बिकॉज ये मेन एक रोड थी जिसको बंद करके ये बनाना था, लेकिन सारी टीम जिनका मेंशन किया है इन्होंने, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हबीब कंस्ट्रक्शन है, चाहे नेस्पाक है, चाहे LDA है, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, चाहे हाउसिंग है, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की और इसको 2.5 महीने में मुकम्मल किया। ऑल्दो हमारा टारगेट 2 महीने था, 60 डेज था, लेकिन फिर 15 दिन हमें आगे जाना पड़ा। डेफिनेटली कुछ सुई गैस के इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें आगे जाना पड़ा, लेकिन हमारा टारगेट यही था कि हम 60 डेज में इसको कंप्लीट कर लें। 2 लाख गाड़ी रोज़ यहाँ से गुजरेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 7 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला जो अगला फ्लाईओवर है घोड़ा चौक वाला, वो भी पब्लिक के लिए खुल जाएगा। अभी ट्रैफिक के लिए खुल सकता है, डिफेंस के लिए भी जा सकते हैं, कैंटोनमेंट के लिए भी ये रास्ता इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन 7 दिसंबर को जब वो फ्लाईओवर भी रेडी हो जाएगा तो मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अभी हमारे 3 मेन प्रोजेक्ट्स, ऑल्दो फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस तो एक अलग हैं जो बन रहे हैं, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। एक रिंग रोड लाहौर, एक रिंग रोड रावलपिंडी और एक बंद रोड के जो रिंग रोड का हिस्सा है। ये तीनों वो प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और तीनों को हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द कंप्लीट करा लें। इस कंप्लीशन में वो सारे लोग जो तकरीबन अगर रोज़ नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन या हमारे साथ या खुद विज़िट करते थे, इसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, सब लोग साथ आते थे, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, तो वो सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सबकी मेहनत से ये प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो गया और आज पब्लिक के लिए खुल जाएगा। बस अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो छोटे मोटे काम हैं, जो साइडों की सड़कें हैं, जो साइडों की चीज़ें इसकी रह गई हैं, वो भी अगले 2-4 रोज़ में इसको ख़त्म करें ताकि पब्लिक को पूरा रिलीफ मिले। ये ना हो कि एक सड़क अभी नहीं बनी, आधी नहीं बनी, वो भी 3-4 दिन में बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला आप सबको इस प्रोजेक्ट से रहने वालों को जो यहाँ के करीबी हैं, गुलबर्ग से लेके या पूरे लाहौर को फ़ायदा होगा, बिकॉज जिसने भी इस साइड पे आना है वो पहले 3-3 सिग्नल यहाँ रुकता था, अब वो बड़े आराम से जाएगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी। और आखिरी चीज़ स्मॉग से रिलेटेड, पिछले जो 3 दिन हैं उसमें स्मॉग नीचे आई है, जो ट्रैफिक कम हुई है उसका इम्पैक्ट आया है,
तो ये बात तो क्लियर है कि अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें और एहतियात करें तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो मेरी अभी भी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि मिनिमम जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ निकलें, वरना आप अपने घरों में रहें और जो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस बता रही है उसको। सीनियर लीगी रहनुमा सलमान हुसैन सुल्तानी की रिहाइशगाह पर लीगी रहनुमाओं के एजाज़ में संडे ब्रंच का एहतमाम किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा सलमान हुसैन सुल्तानी और हाफिज निगार अहमद सुल्तानी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। अहवाल जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। के ऐलान के बाद सियासी गहमा गहमी का भी जो आगाज़ हो चुका है और हर हल्के में तकारीब का सिलसिला जारी है। PP 171 में आज सीनियर लीगी रहनुमा सलमान हुसैन सुल्तानी की जानिब से संडे ब्रंच का एहतमाम किया गया, जिसमें शिरकत की है साबिक रुकने कौमी असम्बली महर इश्तियाक अहमद ने, साबिक रुकने पंजाब असम्बली माजिद ज़हूर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर सैयद तौसीफ शाह, सलाउद्दीन पप्पी, सलीम चौधरी और दीगर जो मेरी तरफ देख भी रहे हैं, जो लोग उनके भी नाम बाद में लेते हैं। तो अब बात करते हैं महर इश्तियाक से। मैं साहब बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमारा माजी गवाह है। जब जब हमारी हुकूमत बनी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए तो वो कौम को कुछ ना कुछ तोहफ़ा दिया। जितने बड़े छोटे काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि एक मामूली छोटा सा एहतमाम किया था सुलेमानी साहब ने ये नाश्ते का, तो एक जलसा, बड़ा जलसा बना हुआ है। तो ये लोगों का जज्बा है, लोग होप रखते हैं कि आखिरी उम्मीद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तवक्को है कि इंशाल्लाह वो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। माई साहब, आप साबिक रुकने सूबाई असम्बली है, क्या कहते हैं, क्या इस दफ़ा जो पार्टी है कोई नए चेहरे सामने लाने जा रही है या वही उसी तरह से रवायती तौर पर ही टिकट्स की तकसीम हो? मेरा ख्याल है कि पिछली दफ़ा भी चेहरे बड़े अच्छे थे, हार और जीत होती है, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी सूबा जियांगसू पुलिस के आला सतही वफद की 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद हुई है। तिन युंग शिंग डिप्टी DG पब्लिक सिक्योरिटी की क़यादत में वफ्द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने दौरे चीन में जियांगसू पुलिस हुकाम को दावत दी थी और शिनजियांग डायरेक्टर पब्लिक सिक्योरिटी डाटा एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो वफद में शामिल, और इसके अलावा वहाँ पर स्टैंडिंग डिप्टी DG नेनजियांग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो भी वहाँ पर वफद में मौजूद थे, और इसके अलावा युआन जुलाई डायरेक्टर पब्लिक ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन भी वफद में शामिल थे, और इसके अलावा मिस्टर होजियाओ डिप्टी डायरेक्टर जनरल वोस्की पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो वफद में भी शामिल थे, और इसके अलावा शावे मिन डिप्टी डायरेक्टर इंटरनेशनल को कॉपरेशन ब्यूरो वफद में शामिल हैं।